गरीब लोगों को इस महंगाई के जमाने में दवाइयाँ खरीदना मुश्किल बन गया है। इसलिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र योजना के तहत आलम खान इन्होंने अंबरनाथ शहर में 5 शाखाएं शुरू की है। तो जल्दी कीजिए और इस बेहतरीन अवसर का लाभ उठाएं। नमस्कार, मैं प्रणाली, आप सभी का डेली न्यूज में स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ ताज़ा खबरों की तरफ। ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स के अध्यक्ष डॉक्टर दुआ इन्होंने अंबरनाथ शहर का जांच दौरा किया। ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स शहर की सिविल सोसाइटी है जिसके जरिए लोगों के न्याय हक उन्हें दिलाने के लिए प्रयास किया जाता है। डॉक्टर दुआ इन्होंने ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन के अंबरनाथ शहर अध्यक्ष अजय राव चिरिवेल्ला इनकी जनसंपर्क कार्यालय में भेंट देकर शहर की विकास संबंधी चर्चा की। इसके साथ ही डॉक्टर दुआ इन्होंने अंबरनाथ वृत्तपत्र संपादकीय संस्था के कार्यालय का उद्घाटन किया। इस समय उपस्थित सभी संपादक उप संपादकों ने अंबरनाथ शहर में डॉक्टर दुआ इनका स्वागत किया। का बहुत सारे हिस्से का, बहुत सारे जनगणना का कि मुझे हिस्सा दो, मुझे हिस्सा दो, मुझे भागीदार, तो ये सब लड़ाई झगड़े का एक हथकंडा बना रखा है। तो उस हालत में हम लोग चाहते हैं कि नर को 50% और नारी को 50%, बात खत्म हो जाता है और हमें यूसीसी को यूनिफॉर्म कास्ट कोड बना दें। हम भारतीय हैं, हम भारतीय रहना चाहते हैं। किसी तरह का हम यादव, ठाकुर, सिंह और जो है अब्दुल्ला ना कह के हम भारतीय कहें। तो ये मिशन लेकर के हमारी जो ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन है, जिसका अमरनाथ में ये एक कार्यालय, जिसके इंचार्ज हमारे अजय राव जी और आप सभी साथी लोग मिल करके कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि यहाँ के प्रशासन और यहाँ के तमाम लोगों के साथ एक अच्छा सामंजस्य बना करके, एक अच्छा माहौल बना करके काम करें। लेकिन अगर कोई आग दिखाएगा, अगर हमें डराएगा, अगर हमारे कामों में अड़चन डालेगा, तो हम उनके आग भी फोड़ने की हिम्मत रखते हैं। हम गांधी नहीं हैं कि गाल पे थप्पड़ मारेगा तो दूसरे गाल दे देंगे। अब जमाना बदल गया है, अगर थप्पड़ मारेगा तो दूसरा थप्पड़ हमारा खाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है अपने अधिकार के लिए, जिसमें हमारा संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन जो यूनाइटेड नेशन ने बनाया है 1 to 30 आर्टिकल्स, जिसमें समानता का अधिकार है। हमारा आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक जिसमें हमें इक्वलिटी बताता है और हमारा 19 आर्टिकल कहता है कि हमें बोलने की अभिव्यक्ति है। जो हमारे जर्नलिस्टों को, हमारे सोशल मीडिया को हमें बोलने नहीं दिया जाता है। आज गोदी मीडिया हो गया है, आज सत्ता जो है अपने तरीके से काम करती है। तो हमें बोलने की आज़ादी होनी चाहिए और आज़ादी का जो हमारा आर्टिकल 21 है वो हमें मिलना चाहिए। तो तमाम जो कानून हमारा जो संविधान कहता है, हम उसी की बात करते हैं। हम प्रेम्बल की बात कर रहे हैं, हम जो है मौलिक अधिकार की बात कर रहे हैं। हम उससे बाहर हट करके बात नहीं कर रहे, ना अलगाववाद की बात कर रहे हैं, ना आतंक की बात कर रहे हैं। जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, कहीं ना कहीं उनकी मंशा देश को तोड़ना है। और आज पार्लियामेंट के अंदर ऐसे लोगों के लिए कानून बन रहा है कि जो लोग अगर गलत तरीके से जाएंगे उन पर देशद्रोह का केस बनेगा और उनको सजा मिलेगी। तो जो कानून बन रहा है उसका इंप्लीमेंटेशन भी होनी चाहिए। और जिस तरह से आय से अधिक जो दौलत रखा है लोगों ने, उस पे भी कानून होना चाहिए, ताकि समानता के साथ सब लोग हमारे भारत के 150 करोड़ की आबादी सुख और शांति से रह सके। यही मैं आपके मैसेज देना चाहता हूँ। डेली न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे।